हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं कि 11th स्टैंडर्ड 2022 के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 11th का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आपको गूगल या किसी भी ब्राउज़र पे आके आपको 11th एडमिशन org.in टाइप करना है। उसके बाद उससे सर्च करना है। सर्च करने इसके बाद जो आपको ये 11th एडमिशन .org दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें देखिए कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ। तो यहाँ पे जो ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, हम उस पर क्लिक कर लेंगे ताकि हमें कंप्यूटर की तरह व्यू आ जाए। फिर उसके बाद डेस्कटॉप साइड पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमें कंप्यूटर की तरह व्यू दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अलग अलग एरिया दिए हुए हैं। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं आपको उस पर चूज़ करना है। सपोज़ आप पुणे से बिलोंग करते हैं तो पुणे पे, नागपुर से बिलोंग करते हैं तो नागपुर पे, या फिर नासिक या अमरावती से बिलोंग करते हैं तो आपको उस पर क्लिक करने का है। तो फिलहाल हम मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई MMR रीजन से, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम मुंबई MMR रीजन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना है, नहीं तो आपको लॉगिन पे क्लिक करने का है। तो फिलहाल हम नए हैं इसलिए हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे ताकि हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाए। तो इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स आएगी फिल करने के लिए। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपने मतलब किस एरिया से आपने SSC मतलब आपका 10th पास किया है। वो MMR एरिया था, मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया था, या फिर MMR एरिया नहीं है, या फिर वो महाराष्ट्र के बाहर का एरिया है। तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं आपको उस पर चूज़ कर देना है। तो हम MMR एरिया से बिलोंग करते हैं इसलिए हम उस पर क्लिक करेंगे। MMR मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया, जहाँ पे मेट्रो चलती है। इसमें दूसरे क्या बोल रहा है कि आप फ्रेशर है या फिर रिपीटर है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर दे चुके हैं या आपका एक साल गैप हुआ है। तो फिलहाल हमने पहली बार दिया इसलिए हम फ्रेशर है, हम फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थर्ड बोल रहा है कि आपका कौन सा बोर्ड था, SSC CBSE या भी जो भी आपका बोर्ड हो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो हम SSC पे चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सीट नंबर जो 10th का डिटेल्स है वो फिल करने का है। जैसे यहाँ पे आप अपने 10th का सीट नंबर डालेंगे और गेट द डाटा पे क्लिक करेंगे, आपको आपके पूरे जो स्कूल का UID नंबर है, इंडेक्स नंबर है, आपका जो भी नाम वगैरह है वहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड है वो चूज़ कर सकते हो और कंफर्म पासवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का भी ऑप्शन है। इसका हेल्प ये होगा कि अगर आप कहीं अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अगर आप उसे डालेंगे मतलब जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसका आंसर डालेंगे तो आपको आपका पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने अपना डेटा जो भी था हमने डाल के फिल कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी लॉगिन आईडी है यहाँ पे आपको मैसेज के थ्रू आया रहेगा। अब प्रोसीड टू लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको मैसेज पे आया होगा, MU222 ऐसा करके कुछ होगा। और यहाँ पे पासवर्ड वो डालना है जो आपने पिछले जो पेज था उसमें आपने जो जनरेट किया था। तो यहाँ पे हम अपना लॉगिन आईडी डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए डालते हैं M, यहाँ पे हमने डाल दिया और डालने के बाद अभी हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा पेज आएगा जिसमें यहाँ पे आपका डिटेल दिया होगा। फिर आपको प्रोसीड टू लॉगिन पे वापस करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका डिटेल्स होगा। फिर वापस अगर आप प्रोसीड पे करेंगे सेव टू नेक्स्ट पे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें आपको आपका एड्रेस भरना है, आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, वो सब आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर भी डालना है। अगर आपका अल्टरनेट फ़ोन नंबर है तो डाल सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर डाल सकते हैं। और ये ईमेल आईडी भी है तो आप अपना डाल सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सब डिटेल्स जो भी दिया हुआ है उसे फिल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता भी रहा है कि अगर आपके पास आपका फ़ोन नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब डिटेल्स अगर आप फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपसे ये कुछ डिटेल्स
येस या नो में भरना है उसे हम फिल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि अगर आपको इन हाउस में एडमिशन चाहिए तो आपको आपके जो स्कूल का UIDAI नंबर है, इंडेक्स नंबर है, वो सही से भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओपन, ठीक है, या फिर अगर आप कोई अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या दिया है कि आप मतलब हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्या, मतलब आप हैंडीकैप है, तो अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं करते तो नो। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप किसी अर्थक्वेक एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर बिलोंग करते हैं तो यस, और नहीं बिलोंग करते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। सी वाले में बोल रहा है कि आप मतलब आप यहाँ पे ऑलरेडी नो दिया हुआ है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी नो क्लिक है। और डी में क्या बोल रहा है कि आप आपके जो ग्रैंडफादर थे वो फ्रीडम फाइटर थे क्या, मतलब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई थी उसमें आप वो शामिल थे क्या, तो आप अपने हिसाब से यस या नो पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे क्या आपके ग्रैंडफादर वगैरह। इसके बाद जो ई वाला क्वेश्चन बोल रहा है उसमें पूछ रहा है कि आपके जो पेरेंट्स है वो सर्विसमैन है क्या, या फिर रिटायर्ड सर्विसमैन, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। इसके बाद एफ़ क्या बोल रहा है कि आपके घर वाले किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्या, सॉरी, आप किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो, ठीक है। मतलब आपने अब मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करना मतलब आपने किसी स्टेट लेवल या फिर कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे आपने खेला हो। जी क्या बोल रहा है कि आप ऑर्फन कैटेगरी में आते हैं क्या, आप अनाथ की कैटेगरी में अगर आते हैं तो यस, नहीं आते तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप आपके मतलब स्कूल या कॉलेजेस में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट था, आप उसके अंडर कोई 11th में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लेना चाहेंगे क्या, अगर आपको था तो आप यस कर सकते हैं, नहीं था तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको यस या नो करना है, अगर बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए। तो यहाँ पे दो तरह की माइनॉरिटी होती है, एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस। तो अगर कोई लिंग्विस्टिक जैसे हिंदी, मराठी, लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है तो आपको उसके हिसाब से चूज़ कर लेना है। और रिलीजियस में जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, ठीक है, इसके हिसाब से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इन हाउस कोटा में एडमिशन चाहिए। इन हाउस कोटा मतलब अगर आपके 10th के बाद आपके स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में 11th-12th होता है, तो अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है आपके अपने स्कूल में तो आप उस पर यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल बहुत सारे स्कूल में नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे, मतलब हमारे स्कूल में नहीं है तो इसलिए उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आप वेरिफिकेशन कहाँ कराना चाहेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आप जिस स्कूल से पढ़े होंगे यहाँ पे वो वेरिफिकेशन के लिए वही स्कूल आ जाएगा जिस स्कूल से आपने अपना 10th पास किया है। तो ये अगर आपको दूसरा कोई चूज़ करने का है तो आप दूसरा भी इसमें जाके चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने जिस स्कूल से पढ़ा है वो स्कूल का यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, मतलब आप आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आया है, तो आप उसके हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपने माइनॉरिटी चूज़ किया था तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको माइनॉरिटी का अंडरटेकिंग फॉर्म मांग रहा है। तो यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप अभी भर सकते हैं तो अभी भर दीजिए, अगर आप अभी नहीं भर सकते तो आप जब आप वेरीफाइड कराने जाएंगे, जब आप कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है, आप तभी भी भर सकते हैं। अगर आपको अभी भरना है तो यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है क्लिक हियर, ठीक है, तो आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस जो दिया हुआ है आप उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप अभी भर सकते हैं तो आप भर दीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में भी भर सकते हैं। या फिर यहाँ एक और ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे जो रेड स्टार का जो टिक बना है, ठीक है, वो सब डिटेल भरना आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंडरटेकिंग फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये जो यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म आ गया, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, आपको पहले आपका माइनॉरिटी चूज़ करने का, कौन सा माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक है या फिर रिलीजियस है, तो इसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन नंबर, सिटी, फिर आई के बाद आपका नाम आएगा, फिर जो नीचे दिया है इसमें आप कौन से लैंग्वेज या रिलीजियस से आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं आपको वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिलहाल हम इसे बाद में फिल करेंगे जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसा पेज आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 225 का पेमेंट करने का, या फिर आप कोई SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 125 का पेमेंट करने का है। जैसे आप पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा डिटेल्स आएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने जो डिटेल्स फॉर्म फिल किए आप देख लीजिए सही है या नहीं। अगर आपको कुछ में परेशानी हो रही है तो यहाँ पे जो पेन का आइकन है आप उस पर जाके उन सब डिटेल्स को सही करके आप वापस से भर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने जो फिल किया है वो सही है या नहीं। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर का ऑप्शन आएगा कि आपने जो जो भरा है वो सही है। यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है उसमें क्लिक करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जिससे आप क्लिक करेंगे आपको एक और पेज आएगा, उस पेज का आपको प्रिंट निकाल लेना है। फिर उसके हिसाब से आपको उस जो प्रिंट निकालेंगे उसको संभाल के रखना है, ताकि जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट का फॉर्म भरा जाए तब उस टाइम वो काम आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।